अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैर वफियत से होंगे। इंडियन मीडिया ने एक बार फिर बाबर आजम की इंसल्ट की है। एक बहुत ही बड़ा न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टाइम का, इंडियन मीडिया का, जिसमें वो लिखते हैं कि बाबर आजम थ्री बॉल डक एक्सपोजेस हिज हाइप कॉल्ड ओवररेटेड एज पाकिस्तान लूज टू वेस्ट इंडीज, नो नेपाल नो पार्टी फॉर स्टेट पैडर। जिसमें वो कह रहे हैं कि काश अगर पाकिस्तान का नेपाल के साथ मैच होता तो वहां पर बाबर आजम जो है वो सेंचुरी स्कोर कर पाते। मेरे ख्याल में ये नई बातें नहीं हैं इंडिया की तरफ से इस किस्म का रद्द अमल आना। जहां पर तालीम की कमी हो तो अक्सर इस किस्म की बातें उसी ही कंट्री से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खासूसन पॉलिटिक्स में। और जब मीडिया की बात करें तो वो एक स्क्रिप्टेड मीडिया है। अब बात करते हैं फैक्ट्स के ऊपर, बाबर आजम के ऊपर, कि जब जब इंडिया से इस किस्म की न्यूज़ आती हैं तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर यही न्यूज़ पाकिस्तान की तरफ से आती हैं या हमारी जो अपनी जो कौम है या अपने जो क्रिकेट के फैंस हैं, जब बाबर आजम पर तनकीद करते हैं तो उसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा दिल दुखता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बाबर आजम, बट येट अगेन मैं कुछ आपके सामने स्टैट्स रखता हूं, जिस स्टैट्स के बिहाफ पर आपने ये फैसला करना है कि आया बाबर आजम के साथ ज्यादती हो रही है या नहीं हो रहा। इट्स ओके कि हर बैटर के ऊपर, हर बैट्समैन के ऊपर जो है अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है। और जब विराट कोहली के ऊपर बुरा वक्त आया था तो यही बाबर आजम थे, शादाब खान थे, पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स थे, उन्होंने अपने एक्स यानी ट्विटर के ऊपर यही ट्वीट किया था कि डोंट वरी दिस शैल बी पास टू, कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और दूसरी तरफ जो रिएक्शन आता है वो कंप्लीटली ऐसा लगता है कि ये कोई जाहिलों का मुल्क है जहां पर पढ़े लिखे लोगों की बिल्कुल कमी है, शऊर की तो बिल्कुल कमी है। अब स्टैट की बात करें खसूसन वेस्ट इंडीज के खिलाफ, अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो बाबर आजम की 10 इनिंग्स के अंदर 500 हैं, 10 इनिंग्स के अंदर 500 है और लगातार 300 हैं। ये स्टैट्स है बाबर आजम की। एंड देन उसके बाद अगर ओवरऑल बात की जाए बाबर आजम के स्टैट्स की, तो ऑलमोस्ट 31 इनिंग्स हो चुकी हैं ओडीआई की, कि अभी तक बाबर आजम को कोई टर्न नहीं मिला, यानी सेंचुरी नहीं मिली। और ओवरऑल टेस्ट, टी20 और ओडीआई की बात करें तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 71 इनिंग्स बनती हैं। अब अगर कंपैरिजन करें, अक्सर कंपैरिजन होता है हमारे यहाँ जो किंग है वो बाबर आजम है, और वहां पर अगर किंग की बात की जाए इंडिया के अंदर तो डेफिनेटली अनडाउटेडली मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, बिकॉज हमारे यहाँ इस चीज को लेकर कोई कंपैरिजन नहीं है कि विराट कोहली किंग नहीं है। ऑफ कोर्स ही इज अ किंग, ही इज अ किंग ऑफ क्रिकेट, बट येट अगेन अगर पाकिस्तान की बात की जाए, देयर इज नो एनी अदर प्लेयर लाइक बाबर आजम। तो तकरीबन 3 साल लगे थे रिवाइव होने में विराट कोहली को, और यूं मजमूई तौर पर 81 टू 83 इनिंग्स उनको लगी थी दोबारा अपनी सेंचुरी स्कोर करने के लिए, और वो भी उनकी सेंचुरी अफगानिस्तान के खिलाफ थी। तो किस हक से जो है हिंदुस्तान टाइम वो तनकीद कर रहा है बाबर आजम के ऊपर। आई थिंक अच्छा और बुरा वक्त किसी भी प्लेयर पर जब आता है तो वो ये नहीं देखता कि आप अच्छे प्लेयर हैं या बुरे प्लेयर हैं, तो आपका बुरा फेस चलता ही है। एग्जैक्टली वही फेज 2023 के बाद, 22 के बाद जो चल रहा है अभी तक बाबर आजम का, वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, अगर आप बाबर आजम के फैन हो ना हो, बीइंग अ पाकिस्तानी, कल परसों थर्ड ओडीआई होने वाला है। आप दिल पर हाथ रखकर ये सोचें कि आपके माइंड में अनकॉन्शियसली ये बात जरूर आएगी कि ओके बाबर आजम है, मैच जीत जाएंगे, जस्ट बिकॉज उनकी जब कंसिस्टेंसी चलती है। इवन अब भी मैं जो उनकी पिछले फर्स्ट ओडीआई देख रहा था, उनकी जो शॉट सिलेक्शन होते हैं इट इज कंप्लीटली एफर्टलेस। जब वो क्रिकेट खेलते हैं, जब वो शॉट लगाते हैं, कवर ड्राइव लगाते हैं, उनके आप सिक्स देख लें, कंप्लीटली एफर्टलेस। बाजू का जब आपका दिन नहीं होता तो मेरे ख्याल में एक फुलिश किस्म के आप शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं, आप कुछ भी करके आउट हो सकते हैं। बट इस चीज को लेकर क्रिटिसाइज करना कि जी नेपाल के खिलाफ और उसके खिलाफ, मेरे ख्याल में अगर बाबर आजम के स्टैट को देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, अनडाउटेडली इसके अंदर दो राय नहीं है कि विराट कोहली किंग नहीं है। डेफिनेटली ही इज अ किंग, बीइंग अ पाकिस्तानी, नॉट ओनली मी, ईच एंड एवरी पाकिस्तानी, क्रिकेटिंग फैन, क्रिकेट फैन, वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि किंग कोहली इज डेफिनेटली अ किंग। बट द थिंग इज, जब बाबर आजम की बात आती है, वी आर नॉट असाइनिंग हिम अ नेम ऑफ किंग, बट ही इज फार बेटर देन अदर प्लेयर्स। अगर उनकी हम कंपैरिजन की बात करें, रिदम आने की देर है। अब इस तरह अगर मोहम्मद रिजवान को देखा जाए, सेकंड ओडीआई के अंदर बहुत ही उनकी खराब परफॉर्मेंस थी। 20 बॉल्स के अंदर उन्होंने जस्ट 2 रन स्कोर किए हैं। एंड देन उसके बाद अगर उनका स्ट्राइक रेट देखा जाए सेकंड ओडीआई के अंदर, तो आई थिंक बिलो 50 है, विच इज वेरी क्वेश्चनेबल। इसके ऊपर आप क्वेश्चन लगा सकते हैं
कि आप ओडीआई खेल रहे हैं, आपका जो स्ट्राइक रेट है वो इतना कम क्यों है। एंड देन उसके बाद अगर स्ट्राइक रेट कम भी है देन आपको लास्ट तक जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली लकली पाकिस्तान को जो है वो हसन नवाज की शक्ल में बहुत ही खूबसूरत टैलेंट मिला है। बट हसन नवाज का तब पता चलेगा, तब वो एक्सपोज होंगे जब वो किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे। जैसे वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले थे, एक ही सेंचुरी वहां पर आ पाई थी, आल्दो बाकी किसी भी 4 मैचेस के अंदर उनका कोई अच्छी इतना स्कोर नहीं आया और वो भी ग्राउंड छोटा था। स्टिल ही इज प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश, 2 सीरीज उनके अगेंस्ट खेले हैं, अच्छा खेले हैं। स्टिल ही इज प्लेइंग अगेंस्ट वेस्ट इंडियंस जिनकी रैंकिंग 10वें नंबर की है। तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं हर उस छोटे प्लेयर को जो जो जिसका जो जिसके जो प्रीवियस स्टैट्स हैं वो अच्छे ना रहे हों। शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, जो कुछ भी हो अनकॉन्शियस आपके माइंड में यही आता है कि ओके शाहीन है, मोहम्मद रिजवान है, आपके पास बाबर आजम है। जब ये टीम के अंदर होंगे तो कहीं ना कहीं आपको हौसला मिलता है। और यंगस्टर से जब आप आते हैं डेफिनेटली या तो वो जीतेंगे या तो वो हारेंगे, आप उतनी उम्मीद नहीं बांधते। तो ये कहना कि बाबर आजम की फॉर्म चली गई है और अब वो किंग नहीं रहा, नो, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। ही इज अ किंग ऑफ पाकिस्तान एंड ही विल रिमेन अ किंग बेटर ऑफ पाकिस्तान। मैं अभी आपको दोबारा रिपीट करके देता हूं, थर्ड ओडीआई की अगर बात की जाए तो मेरे अनकॉन्शियस माइंड में यही आता है कि अगर बाबर टिक गया पिच के ऊपर तो ये एक बड़ा स्कोर हो सकता है। इधर ही इज चेसिंग और हम ओपनिंग कर रहे हैं तो एक बड़ा स्कोर हो सकता है। तो ये क्लास प्लेयर, एक बड़े प्लेयर की पर्सपेक्टिव में इस तरह की बातें की जाती हैं या इस किस्म के थॉट्स आती हैं। तो मेरे ख्याल में इंडियन मीडिया का इस किस्म की न्यूज़ शाया करने से पहले थोड़ा सा स्टैट को जो है ना वो रिवाइज करके देख लेना चाहिए कि आया जो हमारे जो किंग है, डेफिनेटली एवरीवन, आई एम एक्सेप्टिंग, ईच एंड एवरी पाकिस्तानी इज एक्सेप्टिंग, जो हमारे किंग के ऊपर जो है जब बुरा वक्त चला था तो उस वक्त स्टैट क्या थे और अब के वक्त जो बाबर आजम के ऊपर बुरा वक्त चल रहा है तब के स्टैट्स क्या है। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस किस्म की तमाम तर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह नेहगबान।